बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड कैरियर। माय नेम इज़ यासर भट्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3D विंडो के ऊपर प्रोजेक्शन बनाने का तरीका जो है वो बताऊंगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने विंडो फ्रेम वगैरह डिज़ाइन किए थे। तो अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप चैनल भी मेरा विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी वो वीडियोस मौजूद हैं। तो ये प्रोजेक्शन जो हमने बनाया हुआ है, इस तरह का प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं 3D के अंदर रहते हुए अपनी विंडो के साथ, तो वो हम अभी देखेंगे कि हम किस तरह से काम करते हैं। अभी हम यहाँ पर देखें, जो व्यू है हमारे पास वो यूज हो रहा है एस डब्ल्यू व्यू। ठीक है, यहाँ से एस डब्ल्यू व्यू में हम यूज कर रहे हैं। एस डब्ल्यू के अंदर हम मौजूद हैं, और एस डब्ल्यू के अंदर मैंने आपको कहा था कि हमें जो बिल्डिंग है उसका एक तो लेफ्ट साइड नजर आती है, एक फ्रंट साइड नजर आती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, यूसीएस के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताया था, तो वो आप जरूर वीडियो देखिएगा। तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो यूसीएस को अभी हमने क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन बनाना है यहाँ पर बनाना है, मतलब बिल्डिंग की लेफ्ट साइड पर बनाना है। तो अगर इसको बिल्डिंग की लेफ्ट साइड पर बनाना है तो हमें यूसीएस को भी यहाँ से लेफ्ट करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ से यूसीएस को लेफ्ट साइड पे करना होगा। जब आप यूसीएस को लेफ्ट साइड पे कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक लेयर बना लें अपनी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर विंडो प्रोजेक्शन के नाम से बना रखी है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है जी, लेयर्स के भी बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल एक यूज करेंगे। सबसे पहले ज्यादा इजी तरीके से काम करने के लिए आप इसको, यहाँ पे शेड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें और आप यहाँ से इसको वायर फ्रेम में चेंज कर लें, ताकि आपकी गलती के चांस कम हो जाएं। ठीक है जी, तो ये ग्रीन लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं अरेज कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं। ठीक है जी, तो जब ये आप वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप रेक्टेंगल आर ई सी कमांड से रेक्टेंगल को एक्टिव करेंगे। उसके बाद आपने एक्टिव करने के बाद, अभी यूसीएस भी हमने लेफ्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं, यूसीएस हमारा ऑलरेडी लेफ्ट है। अब आर ई सी इंटर करते हैं, और मैं इस पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट से हम, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट के अंदर फ्रंट व्यू भी होता है और साथ में लेफ्ट व्यू भी आपको जो है, अभी हमने लेफ्ट में काम करना है। एस डब्ल्यू में फ्रंट व्यू भी होता है और साइड व्यू भी होता है, लेफ्ट व्यू भी होता है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट चेंज करेंगे, आर ई सी इंटर। तो ये जो डाउन पॉइंट है नीचे वाला, इससे हम ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको मूव करना है बाहर की तरफ। तो मूव करने के लिए रेड एरो का यूज करेंगे, इसको क्लिक करें और बाहर की तरफ इसको 10 फीट मूव कर लेते हैं। ठीक है जी, 10 फीट मूव करने के बाद हम इसको अब यहाँ पे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसका ऑफसेट लेंगे 3 इंचेस, ओ इंटर 3 लिख के इंटर करेंगे। और ऑफसेट आपने याद रखे बाहर की तरफ लेना है। फ्रेम का ऑफसेट हमने अंदर की तरफ लिया था, लेकिन जो प्रोजेक्शन का ऑफसेट है आपने बाहर की तरफ 3 इंच लेना है। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लें एंड एक्सट्रूड कर लें। कमांड में टाइप करेंगे EXT इंटर, और इसको हम जो एक्सट्रूड करेंगे वो 18 इंचेस यानी 1 फीट 6 इंच यानी 1.5 फीट 18 इंच इसको एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है जी, एक्सट्रूड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, वायर फ्रेम में जाकर शेड दे के देखें तो ये हमारे पास एक्सट्रूड हो चुका है। अब ये दो रेक्टेंगल है, एक अंदर है एक बाहर है। जो अंदर वाला है उसका मैं कलर यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने उसका कलर, या बाहर वाले का किसी एक का भी आप चेंज कर लें। ठीक है जी, ये मैंने एक कलर इसको और दे दिया, चेंज कर दिया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है बाहर वाले में से अंदर वाला रेक्टेंगल। तो सब्ट्रैक्ट कमांड यूज करेंगे, आप टाइप करेंगे SU इंटर। उसके बाद बाहर वाला सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, फिर अंदर वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रेक्टेंगल है वो सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अभी आपको करना यह है कि अभी आपको पॉली लाइन का यूज करना है, और पॉली लाइन का जो एलियस जो शॉर्ट कमांड है वो PL होता है। ठीक है जी, PL आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पॉली लाइन कमांड मौजूद है, यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले यूसीएस को फ्रंट करना है। यहाँ से लेफ्ट को छोड़ के यहाँ पे क्लिक करें तो इसको फ्रंट करना है। फ्रंट क्यों करना है, क्योंकि अभी हमें जो पॉली लाइन यूज करना है वो यहाँ पर फ्रंट पे करना है। हमने फ्रंट साइड पे काम करना है, तो यूसीएस को फ्रंट कर लेंगे। अब आप कमांड में टाइप करें PL पॉली लाइन के लिए इंटर, और आप इस पॉइंट पे क्लिक करें। ठीक है जी, इस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और आपने इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन देते हैं तकरीबन 12 इंच। आप 12 लिख के इंटर कर दें, इंटर। उसके बाद आपने बिल्कुल सीधा इस कोने पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद नीचे वाले कोने पे जहां से पॉली लाइन को स्टार्ट किया है आपने वहां पे जाके क्लिक कर देना है, और एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाना है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं जी,
आपके पास कुछ इस तरह का अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और आगे मूव करने लगा हूं, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूं। आपने ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम इसको आगे मूव करने के लिए सिलेक्ट करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक करके मैं इसको तकरीबन 10 फीट और आगे मूव कर लेता हूं। ठीक है, अभी देखिए मैंने अंडू करते हैं क्योंकि सिलेक्शन इसकी सही से नहीं हुई थी। तो आप इसको पहले सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, उसके बाद पॉली लाइन को भी सिलेक्ट करें, दोनों को। देन आप इसको आगे की तरफ 10 फीट और मूव कर लें। ठीक है, यानी अब विंडो से ये 20 फीट आगे मूव हो चुका है। पहले 10 फीट किया था, अब दोबारा 10 फीट कर लिया। अब करना ये है जी, ये जो आपने रेक्टेंगल छोटा सा बनाया है इसको एक्सट्रूड करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, EXT टाइप करेंगे एक्सट्रूड के लिए, EXT इंटर, और आप इसको इस तरफ अंदाजे से यहां तक एक्सट्रूड कर लें। ठीक है जी, इतना काम करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहां से इसका कलर कोई चेंज कर लें ताकि थोड़ा सा कोई अच्छा डिजाइन वगैरह भी शो करे। तो ये करने के बाद आपने अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप वही काम करेंगे, SU इंटर करेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए इंटर, बाहर वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करके इंटर, देन अंदर वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये विंडो का साइज और था, ये विंडो का साइज जरा छोटा है। अगर सेम विंडोज का साइज हो तो हम एक ही प्रोजेक्शन को कॉपी करके दूसरी पे भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों का साइज मुझे तकरीबन एक जैसा नजर आ रहा है, हम चाहें तो इसको रोटेट करके इस पे भी लगा सकते हैं। अभी हमें इसको इस पे लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसको मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, CO इंटर। उसके बाद इसको जो है आपने क्लिक करना है, पीछे इस एरो को क्लिक करना है, पीछे की तरफ डायरेक्शन देनी है 20 फीट, क्योंकि हमने इसको विंडो से 20 फीट आगे मूव किया था। तो 20 फीट लिख के इंटर करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा अंदर जाके लग चुका है, इसको हम अंडू करते हैं। ठीक है, इसको पहले मैं मूव करता हूँ। ठीक है जी, M इंटर, यहाँ से मैं इसको क्लिक करके पीछे की तरफ 20 फीट डिस्टेंस देता हूँ। तो ये अभी हमने, अब डिस्टेंस मुझे क्लियरली याद नहीं है, पहले डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो डिस्टेंस चेक करने के लिए आप DI इंटर करें, DI आपने लिखना है, इंटर करना है, और जी आपने इस पॉइंट से आपने विंडो के पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना है, यहां तक जी। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि हमारा UCS आगे आ रहा है, ये देखिए 18 फीट एंड 6 इंच। ठीक हो गया जी, 18 फीट एंड 6 इंच यहाँ से डिस्टेंस है। तो हम इसको इतना ही मूव करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड देन मूव करना है, M इंटर, बल्कि मूव के लिए M भी ना प्रेस करें, अब यहाँ पे एरो नजर आ रहा है रेड कलर का, इसको क्लिक करें और इस तरफ डायरेक्शन दे दें इसकी। ठीक है जी, और आप 18 फीट एंड 6 इंचेस टाइप करके इंटर करें। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्शन है बिल्कुल अपनी जगह पे जाकर बैठ चुका है, क्योंकि हमने इसको एग्जैक्टली वही डिस्टेंस दिया है जो कि डिस्टेंस हमारा था। तो उम्मीद है मुझे आपको समझाने में आसानी रही होगी, आपको भी समझ में आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। बाकी प्रोजेक्शन भी आप इसी तरह बना सकते हैं, इसी को कॉपी करके रोटेट करके यहाँ भी लगा सकते हैं। इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, CO से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको जरा यहाँ पे ना थोड़ा सा आप इसको आगे की तरफ मूव कर लें, बाहर की तरफ। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें एंड 3R कमांड से इसको रोटेट कर लें। अभी देखें ब्लू सर्कल आ रहा है, हमें रोटेशन के लिए भी एक वीडियो बनाना पड़ेगी अलग से, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो 3 सर्कल है, हमें इसको भी लेफ्ट राइट में घुमाना है। तो मैं ब्लू सर्कल को सिलेक्ट करके इसका फेस जो है वो चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो इसका जब फेस हम चेंज कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, और थोड़ा सा इसको अंडू कर लें, दोबारा 3R इंटर करते हैं और इससे पकड़ के आप इसको बिल्कुल ऐसे क्लिक कर दें। तो ये आपका घूम चुका है ऑब्जेक्ट। इसको अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे पिक करना है और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें, M कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, M फॉर मूव, और आप इसको इस पॉइंट से पकड़ लें और आप जो है वो इसके बाहर वाले पॉइंट पे जाके इसको लगा दें। ठीक है, तो ये आपका इसके साथ में मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट पे लगाने के लिए फर्क थोड़ा सा ये आएगा, ये देखिए हमारा अभी प्रोजेक्शन जो है वो तकरीबन यहाँ पे मैच हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है डिस्टेंस का, आप डिस्टेंस चेक करें, DI करके इंटर करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपने चेक करना है, कितना है जी, 3 इंच। तो हम क्या करेंगे, 3 इंच इसको इधर मूव, 3 इंच में से यानी कि हम थोड़ा सा 1.5 इंच इसको इधर मूव कर लेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर मूव करना है तो उसके लिए आपने रेड एरो को सिलेक्ट करना है, बैक साइड डायरेक्शन देनी है और आप लिखेंगे 1.5 इंटर। तो आपने ये 1.5 को इसको मूव कर दिया। अभी हमारे पास ये प्रोजेक्शन है, ये जो इस तरह में सेट हो चुका है। तो इस तरह बाकी प्रोजेक्शन भी जो है वो आप बना सकते हैं, इसका अलग से बना सकते हैं। अब ये वाला आपने ये भी इधर लगा सकते हैं कॉपी करके, अगर आप लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।